जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टैरो लाइफ कोच हिंदी चैनल व्यूअर्स। आज का टॉपिक वीडियो का ये है कि ऐसा क्या है आपके जीवन में, आपके जीवन का क्या पहलू है, अभी क्या चल रहा है जिसको आप फेस नहीं करना चाहते। ये मानिए कि जिससे आप भाग रहे हैं या जूझ रहे हैं, जो फेस नहीं करना चाहते, ऐसा क्या है और आप उससे डील भी कर रहे हैं। ये वीडियो एक जनरल वीडियो है एंड टेक व्हाट रेजोनेट्स विद योर सिचुएशन। तो व्यूअर्स, मैं ये देख रही हूँ कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बहुत स्टेबल फाउंडेशन आपने अपना बनाया है। ठीक है, आपने लिटरली आपने चाहे वर्क किया है अपने जीवन पे, ठीक है, जाने अनजाने मतलब ऐसे हालात होते गए और उन हालातों को भी आपने इनकैश किया है। आपने उन हालातों में भी अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क किया है, विपरीत हालातों में भी, और आपने एक स्टेबल फाउंडेशन आप अभी भी मुझे बनाते हुए दिखते हैं। एक आपकी जो कहानी है ना, किसी हीरो या हीरोइन से कम नहीं है। रियल लाइफ हीरो और या हीरोइन कहेंगे, और आप मुझे ये बनाते हुए दिखते हैं। हालांकि टॉपिक मैंने ये लिया है, लेकिन आ ये रहा है कि इस वक्त, क्योंकि मैं करंट एनर्जीज पिक कर रही हूँ, इस वक्त कोई आपके ऊपर जो है स्पाई कर रहा है, जासूसी कर रहा है। ये कुछ पास्ट के लोग हो सकते हैं या कुछ ऐसे लोग जो आपके करीब आकर के आपके बारे में जानना चाहते हैं कि और क्या चल रहा है। तो आपके लिए वार्निंग ये है कि पर्सनल रिलेशनशिप में, प्रोफेशनल रिलेशनशिप में किसी को इतने नज़दीक ना आने दें कि आप जो बिल्ड कर रहे हैं ना उस पर असर पड़े। यू अंडरस्टैंड? बिकॉज़ कोई किसी की जासूसी क्यों करेगा, अंडरस्टैंडिंग, कोई किसी के बारे में क्यों चेक करेगा, राइट? तो अभी जो भी है रिलेशनशिप, प्रोफेशनली पर्सनली जो भी है, आप डिस्टेंस आपको रखना है, ये आपके लिए एडवाइस है। आप भाग नहीं रहे हैं, लेकिन आप अलर्ट मुझे नज़र आते हैं और आपको लगता है कई बार कि ऐसा है, और ठीक है, तो भी आपको मैं यही कहूँगी कि यस, आपकी सोच सच हो सकती है ये वाली कि हाँ, आपके बारे में कुछ पता लगाया जा रहा है आपके करीबी लोगों से। लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और पर्सनल प्रोफेशनली मतलब घर और बाहर का एनर्जी है, रिलेटिव्स दिखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन दिखती है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन दिखती है, और ठीक है, लेकिन आप जो है बहुत अच्छे नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी में है, एक एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है। आप भी मैदान में टिके हुए हैं और आप भी जो है किसी को अपने आसपास आने नहीं दे रहे हैं, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को झेलने के लिए, और आप नहीं चाहते हैं, भाग तो नहीं रहे हैं, लेकिन बल्कि मैं ये कह रही हूँ कि आप उन लोगों की तरफ एक अटैक पोजिशन इन सेंस लाइक हेड ऑन आप लेना चाहते हैं कि देखते हैं तेरे को, या कम फेस टू फेस, वेदर इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन या कोई शादी हो सकती है लॉन्ग टर्म, या एक ऑर्गेनाइजेशन, लिटरली ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन का हेड हो सकता है। लिटरली यू आर फेसिंग 1-to-1 बिकॉज यू डोंट वांट दिस काइंड ऑफ स्पाइंग थिंग, बिकॉज दिस इज़ वेरी नेगेटिव, नकारात्मकता आपको कहीं ना कहीं से महसूस ज़रूर हुआ होगा इस प्रकार का। यदि हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वक्त आपको एक इंट्यूशन जो है, इंट्यूशन का सुनना है। ये किसी प्रकार का कोई एक टेस्ट हो रहा है आपका, कुछ लोग आपको टेस्ट कर रहे हैं, तो बी केयरफुल कैसे आप रिएक्शन दे रहे हैं, कैसे आपकी बिहेवियर है, यू आर बीइंग टेस्टेड, ठीक है। तो इस प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका टेस्ट ले रही है, या एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है जिसमें आपका टेस्ट हो रहा है, ठीक है। किसी की नज़रें हैं आपके फाइनेंसेस पे कि आप कितने इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। कोई आपकी स्टेबिलिटी को ख़त्म करना चाहता है, कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से है, और कोई रिलेशनशिप में आना चाहता है आपके साथ, इस प्रकार की एनर्जी मुझे इस वक्त आ रही है। किसी की नज़रें हैं आपके ऊपर, और कैसे भी करके कोई आपके साथ आना चाहता है, ठीक है।
हालांकि आपने जो है हर वो रास्ता बंद कर दिया है किसी का अपनी ओर आने के लिए। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं, आप इस वक्त अप्रोचेबल मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आते हैं लोगों को। आपने मूव ऑन कर लिया है, आप इस वक्त अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, बिकॉज़ एक साइकिल आपके जीवन की कंप्लीट हुई है और एक आपकी एनर्जी में भी काफ़ी बदलाव आया है, ठहराव आया है, मैच्योरिटी आई है। बदलाव मतलब बहुत बदलाव। आप काफ़ी चीज़ों से आपने मुंह मोड़ लिया है, जो चीज़ों ने आपको सर्व नहीं किया। इस वक्त आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने लाइफ पे फोकस कर रहे हैं। और क्योंकि नो एक दुख मुझे दिखता है अपने जीवन में आपको, और असीम दुख। आपने बहुत जगलिंग करी, बहुत जगलिंग करी, और अब आपको ना लोगों की इमेच्योर एनर्जीज़, जो लोग एक इमेच्योर एनर्जी में जो बिहेव करते हैं, ये आपको पसंद नहीं है। इसलिए आपने अपने आप को आइसोलेट कर दिया है, नकारात्मक ऊर्जा से आप दूर रह रहे हैं। बहुत अच्छा किया है आपने, यही आपको करना है। भाग तो नहीं रहे, आपने जो है अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है, बिल्कुल सही। जहाँ पर लोगों के अंदर वो काबिलियत ना हो समझने की, जहाँ पर लोग आपको बार बार टेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर आपको पता है कि आपको अपना जीवन जीना है और उस नॉर्मल जीवन में भी आपको जो है टेस्ट देना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली आपने जो भी आप अलग कर रहे हैं आप करें, ठीक है। और इस वक्त आपको जो भी असिस्टेंस चाहिए ना, आप असिस्टेंस लें, ठीक है, हेल्प लें। और ठीक है, इस वक्त या मैं कहूँगी कि जो लोग स्पाई कर रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं, वो फूल्स हैं। क्योंकि इस वक्त मैं देख रही हूँ कि आप बहुत अच्छी ऊर्जा में हैं और आप जो है अपने फाइनेंसेस पे जो है वर्क करते हुए नज़र आते हैं, और आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने आर्थिक स्थिति पे वर्क करें, बिकॉज़ इन लोगों में इंगेज रहेंगे तो आर्थिक स्थिति आपकी डगमगा जाएगी, ठीक है। बिल्कुल अपने एनर्जी फील्ड में कोई भी नकारात्मक या ड्रेनिंग या टाइम कंज्यूमिंग व्यक्ति, औरत या आदमी आपके जीवन में आ रहा है तो प्लीज़ अभी इस वक्त आने ना दें, ठीक है। आप जो है अपने ऊपर ही फोकस करें, ठीक है। इस वक्त काफ़ी विचलित दिख रहे हैं, नींद के इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी प्लीज़ फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। एक ही बार जीवन मिलता है और हम किसी के लिए या लोगों के नकारात्मकता के वजह से उसको बर्बाद नहीं कर सकते, ओके। आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ ओके। सो लेट्स गो अहेड एंड चेक कि और क्या है जो आप फेस नहीं करना चाहते हैं। इस वक्त मैं यही कहूँगी कि जीवन का कंट्रोल आपको लेना है, जीवन का दारोमदार कंट्रोल आप लीजिए, मतलब रियलिटी को एक्सेप्ट करिए, ठीक है। और भ्रमित नहीं रहना है, जीवन का दारोमदार आप एक्सेप्ट करिए और जो आपने सोचा है वो आप करिए। कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है, ठीक है। जो भी भ्रम हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, उससे भागे नहीं। आप बिल्कुल बैठें, सोचें, समझें, गाइडेंस लें, उस पर एक्ट करें, रिजॉल्व द इशू एंड मूव ऑन, ठीक है। इस प्रकार से आ रहा है। मैं देख रही हूँ कि आप स्पिरिचुअलिटी की ओर आपका रुझान है, स्पिरिचुअल करियर आप को बहुत पसंद है या स्पिरिचुअल करियर आप चाहते हैं। क्रिएटिविटी आप में बहुत ज़्यादा है और कुछ टीचिंग लर्निंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोच हो सकते हैं। और आपसे यही कहा जा रहा है कि इस वक्त आपको अंतर मन का सुनना है और आपको आगे बढ़ना है। नेचर से कनेक्ट जितना रहेंगे उतना आपके आपको बहुत ज़्यादा मेंटल पीस मिलेगी, आपको शांति मिलेगी। आपके सारी मैनिफेस्टेशंस मैं देख रही हूँ पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी आपने दुआएं मांगी हैं वो सब नज़र आ रही हैं पूरे होते हुए विद गॉड्स ग्रेस, ठीक है। ईश्वर आपको बहुत प्रेम करते हैं, डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी लोगों के लिए एक मैं देख रही हूँ कि
किससे भाग रहे हैं? तो आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन से भाग रहे हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपको अपनी लाइफ में रखनी है। अभी भी आप ठीक से अपना फाइनेंशियल बजट को नहीं प्लान कर पा रहे हैं, उतल पुतल हो जा रहा है, कहीं ना कहीं से प्लानिंग की कमी है, उसमें मॉडरेशन लाना है। कहीं ना कहीं से कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, कुछ बच्चों की वजह से, या आपकी पेरेंटिंग ऐसे हुई है कि आप बजटिंग नहीं कर पाते हैं, या आपके साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं बच्चे, उन लोगों की वजह से फाइनेंसेस डिस्टर्ब हो रहे हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन का इशू है। तो इसको आप बैठें और बैठ के रिजॉल्व करें, बातचीत करें, एक कोई सिस्टम आप बनाएं, और इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, डिसिप्लिन लाना अपने ऊपर, अपने बच्चों में, और इसकी नॉलेज देना फाइनेंशियल, हाउ टू डील विद फाइनेंसेस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं यही कहूँगी कि इस वक्त जो है भागना तो नहीं, पर मैं यही कहूँगी कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। इतना आपने जीवन में झेला है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। और अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए इस वक्त आपको ना हीलिंग की बहुत ज़्यादा, इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको ठेस पहुंची है, लोगों ने ठेस पहुंचाई है, जाने अनजाने, और आपसे कहा जा रहा है कि आप डिवाइन को, ईश्वर को सरेंडर करें। तो कोई तो व्यक्ति है जो आपके बारे में कोई एविडेंस ढूंढ रहा है इस वक्त कि आपको एक्सपोज किया जाए, आपकी रेपुटेशन ख़राब की जाए। इस प्रकार से कोई है कि कोई गलती ढूंढने की कोशिश कर रहा है, इस प्रकार से है। और आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं उस व्यक्ति से या लोगों से। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपका एक्स हो सकती है, एक्स हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए नए रिलेशनशिप के भी वाइब्स आ रही हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं। तो मैंने यही कहा ना कि आपको जो है बहुत सोच समझ कर के ना आपको एक रिलेशनशिप में एंटर करना है, यदि आप सोच रहे हैं। और पास्ट के रिलेशनशिप और नए लोगों से आपको भी डिस्टेंस मेंटेन करना है। ठीक है, आपको इस वक्त अपने ऊपर ही फोकस आप करें। ठीक है जी हाँ, एक स्केची बिहेवियर, जो भी लोग हैं ना वो अगर कोई नया रिलेशनशिप है तो समझ नहीं आ रहा, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, एंड काफ़ी लोगों को अजीब तरीके से रिएक्ट करते हुए आप देख रहे हैं, जो आपकी कंट्रोल से बाहर है। तो आप इस वक्त मुझे आइसोलेशन में दिखते हैं, अकेले दिखते हैं, और ठीक है इस प्रकार से आ रहा है। बिकॉज़ लोगों की शेडी बिहेवियर आप देख रहे हैं रिश्ते में, जिसके भी साथ लविंग रिलेशनशिप में आप आना चाहते हैं, एक शेडी बिहेवियर आप देखते हैं, चाहे आपके वो एक्स हो या नई रिलेशनशिप हो। ये कुछ लोगों से मैच कर सकता है। एक कुछ इस प्रकार से मैं देख रही हूँ कि आप डिसअपॉइंट हुए हैं एक रिलेशनशिप में, एक नए रिलेशनशिप में भी हो सकता है। कुछ लोग 2 रिलेशनशिप में डिसअपॉइंट हुए हैं, कुछ इस प्रकार से आ रहा है। और ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का व्यक्ति है आपके जीवन में जो आपको लेट गो नहीं करना देना चाहता या चाहती है। ठीक है, जिसने काफ़ी बदनामी भी करने की कोशिश करी। हो सकता है कि कोई नया व्यक्ति हो या पुराना व्यक्ति हो, पुराने व्यक्ति की ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं, मेल फीमेल जैसा भी हो। और कुछ आप ऐसा काम कर रहे हैं, ये चैनल मैसेज है, कि जिससे कि आपको रिकग्निशन इंस्टेंट मिल रहा है या मिल सकता है। ठीक है, इस वक्त वार्निंग ये है कि आप किसी भी तरीके के टेम्पटेशन से बचें। ठीक है, क्योंकि किसी भी प्रकार की टेम्पटेशन से आप बचें। ठीक है, और बहुत क्लियर रहें लाइफ में करना क्या है। ओके, किसी भी प्रकार के टेम्पटेशन से आपको बचना है। ठीक है, मैं देख रही हूँ सोच समझ कर के रिलेशनशिप में इंडल्ज होना है। ठीक है, बिकॉज़ आपका टाइम है, बिकॉज़ टाइम जो है लौट के नहीं आता है। ठीक है, और समय बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ऑथेंटिक हैं।
ठीक है। और एक की प्लेयर हैं, अगेन यही आ रहा है रीडिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो सकते हैं जहाँ कहीं भी हैं। ऑब्वियसली सबकी नज़रें आपके ऊपर हैं और बहुत क्लियर कट बात करते हैं आप। ओके, कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, मिल रही है, लेकिन एक ट्रिप में जाना था आपको, लेकिन आप उसको अभी आपने ऑन होल्ड कर दिया है। चैनल्ड मैसेज है। जी हाँ, किसी से मिलने जाना था जो आप उससे मूव ऑन कर रहे हैं। कुछ आपको पता चला है इंट्यूटिवली, आपको दुख लगा, ऐसा कुछ है, हो सकता है, स्पेसिफिक हो सकता है। रिलेशनशिप से भागते हुए नज़र आते हैं। ऑब्वियसली जब कुछ सर्व नहीं कर रहा है, जो ड्रेन कर रहा है, तो उसमें क्या फ़ायदा। कुछ समय आ गया है, द व्हील एंड द वर्ल्ड, आपका टाइम आ गया है, डिवाइन टाइम कहेंगे ना, आ गया डिवाइन टाइम। कुछ ऐसा आपके जीवन में घटित होने वाला है। मुझे कमेंट करके बताएं कि जो भी आपने सोचा है, मनोकामना, आर्थिक तौर पे और जॉब के तौर पे, या जो भी है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में स्टेबिलिटी है, वो वक्त आ गया है। ठीक है, अब वो कभी भी हो सकता है, एनी टाइम, अचानक से होगा, समझ नहीं आएगा। ठीक है, आई विश ये सबके लिए रेजोनेट हो, और जिसके लिए भी रेजोनेट हो रहा है मुझे कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। कम बैक टू माय वीडियो एंड डू कमेंट, एंड आई विश जो भी इसको देखे उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। जी हाँ, मैनिफेस्टेशंस पूरे हो रहे हैं। कुछ ओवरवेलमिंग आ रहा है, कुछ ऐसा कि बिल्कुल पैर के तले ज़मीन खिसक जाए। आई विश ये सबके लिए है, हो कुछ ऐसा कि आपका मॉनेटरी स्टेटस बदल जाए, या कुछ अच्छी न्यूज़ रिगार्डिंग योर करियर और समथिंग, मतलब कुछ आर्थिक स्थिति से रिलेटेड। जी हाँ, जी हाँ, कुछ इस प्रकार का है, कुछ अपॉर्चुनिटी है, कुछ तो है। जी हाँ, देखिए, कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ कॉल, जॉब कॉल, कुछ तो अमेजिंग सा, या कुछ सडन वेल्थ समथिंग, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। ओके, जहाँ आपको डिसीजन लेना पड़े फैमिली में, और फैमिली और पैसों में डिसीजन लेना पड़े, अपॉर्चुनिटी और फैमिली में, कुछ इस प्रकार का सिचुएशन आ सकता है। अगर आता है तो मुझे कमेंट करके आप बताएं। ठीक है, दिस इज़ इट। एंड आप एक रिश्ते से मुझे भागते हुए नज़र आते हैं, और जी हाँ, और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर, पर जो भी आपको चाहिए था, मान सम्मान, वो उस तरीके से नहीं मिल पाई जो आप चाहते थे। ठीक है, और इस प्रकार का आ रहा है, और लोगों ने आपके ऊपर नज़रें बनाई हुई हैं। मैंने कहा है, कम्युनिटी आपको देख रही है। ठीक है, कुछ मैसेज आपको मिलेगा। काफ़ी लोगों के लिए प्रमोशन देख रही हूँ, घर देख रही हूँ, कुछ न्यूज़ देख रही हूँ। ठीक है, काफ़ी कुछ मैं देख रही हूँ आने वाले समय में, और काफ़ी लोगों के लिए एक तोहफ़ा आ रहा है। और इस वक्त आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिली है किसी व्यक्ति से या फ्रेंड से, और काफ़ी लोगों का बिज़नेस में देख रही हूँ, बिज़नेस जो है अच्छा चलेगा। मिक्स्ड आ रहा है, कुछ पर्सनल रिलेशनशिप में इश्यूज़ दिखते हैं, तो आर्थिक स्थिति ज़बरदस्त दिखती है। कुछ इस प्रकार से है, या उसमें कुछ बदलाव, पॉजिटिव बदलाव आ रहा है, मिक्स्ड आ रहा है, कुछ ओवरवेलमिंग आ रहा है व्यूअर्स। और चलते चलते हम साईं बाबा जी के डेक से हम कार्ड लेते हैं, हमारे लिए क्या एडवाइस आ रही है। देखिए, डिवाइन वननेस का कार्ड आया है आपके सामने, मैंने निकाला है, और मैसेज कुछ इस प्रकार से है। लेट मी टेक द मैसेज। देयर इज़ ओनली वन सुप्रीम बीइंग, ऑल्दो द वेज ऑफ रीचिंग हिम आर डिफरेंट, वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। मतलब हम सब डिवाइन का ही क्रिएशन है, और डिवाइन को हम अलग अलग रूप में मानते हैं। तो आप सब लोगों को इस वक्त अपने जीवन के इस पड़ाव में डिवाइन से, ईश्वर से, ऑलमाइटी से, अल्लाह से कनेक्ट होना है,
और उनको सरेंडर करना है। और जो भी आपने सोचा है जीवन में, जो भी लाइफ पर्पस है आपका, मतलब आपके एम्बिशन के अलावा जो भी आप इस दुनिया को, इस कायनात को किसी भी तरीके से चैरिटी सेवा करना चाहते हैं, जो भी आपने सोचा है कि मैं जीवन में और भी ये करना चाहूँगा, तो आप वो करें। ओके। एंड एंजेलिक डेक से आपके लिए एडवाइस ये है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें और इन्फॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है। इस वक्त जो आप सोच रहे हैं उसको आप माफ़ कर दें। इशू जो आपको अभी दिमाग में आ रही है इस वक्त, तो उस सिचुएशन में आपको माफ़ करना है, लेट गो करना है और अपने कार्य पे फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, लोगों की मदद आपको लेनी है, असिस्टेंस लेनी है। ओके। और डिवाइन को सरेंडर करना है। ठीक है, आपको कनेक्ट करना है अपने आप को डिवाइन से। और जो भी आप कर रहे हैं ना इस वक्त, आपको और रिसर्च करना है, और पढ़ना है, और जानकारी हासिल करनी है। ठीक है, किसी प्रकार के नेगेटिव रिलेशनशिप्स में ये एक स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है, आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अपनी एनर्जी आपको डाइवर्ट नहीं करनी है, बिकॉज़ इसकी वजह से क्या हो सकता है कि प्रॉब्लम आ सकती है। सोच समझ के अपने बारे में आप बताएं। कोई तो लेडी है जो आपके बारे में एक मैलिशियस गॉसिप कर सकती है। ठीक है, अपने बारे में किसी भी लेडी को इस वक्त आप अवॉइड करें बताना। ठीक है, जो कि आपके सफलता के लिए एक रोड़ा बन सकता है। इस वक्त जो भी लेडीज़ जो गॉसिप करती हैं उन लोगों से आप दूर रहें। ठीक है, गॉसिप से क्या होता है, इमेज ख़राब हो जाती है, परसेप्शन ख़राब हो जाता है। कोई भी किसी के बारे में कुछ भी ऑफिस में बोल दे, यहाँ वहाँ बोल दे, तो नहीं भी होगा तो दिमाग में आ जाता है। तो पता नहीं इस प्रकार के लोग क्यों ऐसा करते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल इश्यूज़ आपके चल रहे हैं और फाइनेंसेस में आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है इस वक्त। ओके, कुछ तो गिफ्ट आ रहा है, कुछ आ रहा है। और जी हाँ, इस प्रकार से आ रहा है। तो अभी वक्त आ गया है कि आपको एक्शन लेना है। जो भी आपका टफ साइकिल था वो कंप्लीशन पे है। ठीक है, आप जो है एक्शन लें। ठीक है, गिव अप नहीं करें, बिल्कुल आपका काम हो जाएगा। देखिए, लीप ऑफ फेथ, बस थोड़ी सी और आपको हिम्मत करनी है, आगे बढ़ना है। इस प्रकार से आ रहा है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, एक दूसरे की मदद करें और खुश रहें और सकारात्मक सोच रखें। जय हिंद।